पर्सनल रंजिश है जी जी। जो पत्रकार मोदी निकाल रहे हैं या कोई बात निकाल रहे हैं, भाई आपकी तो उससे खींचाता नहीं है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कई पोस्टें बहुत गलत डली हुई है, पब्लिक के सामने सच आना जरूरी है। आगे वहाँ गेट पे खड़े थे, फिर मेरे पोस्टर उतार दिए हैं, ये गलत हुआ है, मेरे साथ भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है, गलत है। भेदभाव होने में रूटीन में चलता है। दो ट्रॉली थी, सारी उसकी तो थी नहीं। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। शुक्रवार को नगर पालिका सदन में पार्षदों की और चेयरमैन की विकास कार्यों को लेकर बैठक चल रही थी। उसी दौरान पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला वहां पर आते हैं और आरोप प्रधान की तरफ से यह लगाया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंगला ने बदतमीजी की, बदसलूकी की। उसको लेकर उन्होंने यह भी बयान जारी किया है कि पार्षदों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाकर झूठे लालच देकर साइन करवाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आज हैप्पी लक गुप्ता जो चेयरमैन हैं, उनके आवास के ऑफिस में यहाँ पर पत्रकार वार्ता हुई, जिसके बाद जो यहाँ पर एमसी पहुँचे हुए थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और जो प्रधान हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। पहले हम प्रधान की सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। सुरेंद्र सिंगला ने यहाँ पर आकर बदतमीजी की, लिहाजा उसकी एवज में एसपी को दरखास्त दी गई है और उस पर जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन की तरफ से होगी। हैप्पी लक गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुना रहे हैं। परसों हमारी एक कमेटी में मीटिंग चल रही थी, उसमें जैसे सुरेंद्र सिंगला जी ने जो व्यवहार करा उसके बारे में हमने कंप्लेंट करी। कल मेरे पे भेदभाव लगा भी, इन्होंने प्रेशर से साइन कराए हैं, पार्षदों के दबाव बना के साइन कराए हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के, भाई आप सभी पार्षद बैठे हैं, मेरी बजाय आप इनसे पूछे भी क्या हुआ था, आपको सच बताएंगे कि भाई वहाँ पे क्या हुआ था। तो मैं तो चलो आपको बता ही दूंगा, मैं क्या पता झूठ भी बोल दूं, मेरा पर्सनल रंजिश है। जो पत्रकार मोदी निकाल रहे हैं या कोई बात निकाल रहे हैं, भाई आपकी तो उससे खींचाता नहीं है कोई भी पत्रकार मोदी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप पत्रकारों पे एलिगेशन नहीं, मैं नहीं लगा रहा एलिगेशन, आप जो आप एलिगेशन है, लेकिन जो आप उनका पूछ लिया, जो उन्होंने कहा मैं आपको पूछ लिया, ठीक है। आप फिर जिन पे आरोप लगाया है उन्होंने, मेरी बात सुनिए, उठाएंगे भी, मेरी बात सुनिए, प्रशासन इस प्रकार मेरी बात, आप आरोप लगाए मेरे ऊपर। मैंने आज यहाँ पूछा भाई किसी भाई पे कोई दबाव हो तो कोई बता दे। मैंने इसलिए आज प्रेस वालों को बुलाया भाई किसी भाई पे दबाव हो, सारे भाई बैठे हुए हैं, एक भी भाई पे दबाव हो मैं उसके साइन अभी उसमें से कटवा देते हैं, दोबारा फिर दे देंगे हम, अगर किसी भाई को मैंने दबाव से या किसी लालच में मैंने साइन कराए हो तो। जी जी, आप पूछ सकते हैं, सारे भाई बैठे हुए हैं, आप एक एक करके पूछो सबसे। तो नगर पालिका द्वारा चाहे वो अतिक्रमण हो चाहे होर्डिंग हो, तो कहीं ना कहीं इस बारे में आपके क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं? गौंडा के 17 वार्ड है। देखो ये तो शहर की एक वो है, सुंदरता को मेंटेन करना नगर पालिका का काम है, हम भी इसके हिस्से हैं, तो हम भी जैसे जैसे समय समय पर जो भी कुछ बन पाता है जी तो उस तरह से करते रहते हैं। लेकिन चलो किसी को इसमें टांग अड़ाने की आदत है, कभी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे नगर पालिका का पीछे इंक्रोचमेंट का मुद्दा था तो वो आगे अपना बीच में अपना कि भाई उनको लगता है भाई इतने समझदार है तो वो लेने जिम्मेवारी भी, कैसे ये हो सकता है शहर सुंदर, वो हमें आगे इसकी सुझाव दें हमें। पूरा चेयरमैन और चेयरमैन में मामला क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, परसों हमारी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे शहर को विकास कार्य को लेके, तो ये मामला खाली मेरे प्रति और उनके प्रति नहीं है। उन्होंने पूरे हाउस में आके हमारी जो, जब हम सब बैठे होते थे, हाउस ही है वो, और हाउस में हम चर्चा कर रहे थे कार्य को लेके, और हमने यही बाहर भी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि भी खाली एमसी या एमसी प्रतिनिधि अंदर आएंगे। तो जैसे ही हमारी मीटिंग चल रही थी, बीच में एकदम से दरवाज़ा खुला और अचानक सुरेंद्र सिंगला जी आए और उन्होंने कहा मैं तुम सारे बैठे हो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ जो शहर में ये होर्डिंग की कार्रवाई हुई है मेरे को टारगेट करके, क्या भाई ये ठीक है? खाली मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो मैं सारे शहर में तहस नहस कर दूंगा और सारे जो पोस्टर रह जाएंगे सबके ऊपर कालिक पोत दूंगा मैं। तो मैंने उनको कहा भाई भैया पहले तो आप सुन लो, भाई 2 ट्राली उतरी है पोस्टर की जी रोड से, सिर्फ ये नहीं कि भाई आपके उतरे हैं, आप चाहे पता कर लो। एक तो आपकी मनीराम मंडी के सामने, मैं पानीपत से आ रहा था, मैंने देखी थी ट्राली भरी खड़ी थी मनीराम मंडी के गेट पे। उन्होंने कहा हाँ वो तो कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन ये मेरे से क्यों शुरू हुए? अब मेरे को ये क्या पता भी कैसे शुरू हुए, वो तो जब उतारने वाला वो देखेगा कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो शुरू करेगा। तो उसने सारी जी रोड पे क्लीनिंग करी। उनको हमने ये भी बताया कि भाई एक रेलवे रोड पे एक पोस्टर लगा हुआ है जो खाटू श्याम जागरण के लिए है, वो अभी 20 तारीख को है, इसलिए अभी जब तक जागरण नहीं होता तो उसका उतारना ठीक नहीं है, जैसे वो हो जाएगा तो वो भी उतार दिया जाएगा। समर्थन करते हैं, उस दरखास्त का भी हम समर्थन करते हैं जो हमने लिखित में दी है। ऐसे सुरेंद्र सिंगला जी ने करना नहीं चाहिए था, हाउस में आके कि भाई ये कर दूँ वो कर दूँगा, ठीक है उसने किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष है तो उनसे वो करे,
सारे सम्मानित साथी बैठे थे वहाँ, तो ऐसा उन्होंने करने नहीं। आपने चेयरमैन साहब की बात सुन ली, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको स्पष्ट तौर पर सुना दिया है। वहाँ पर मौजूद पार्षदों से हमने अब बातचीत करनी है। जयभगवान जी है पार्षद प्रतिनिधि, उनसे जानते हैं एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या था। तेजवीर जी, हमने जो शिकायत दी है वो सभी पार्षद और चेयरमैन ने सबकी सहमति से दरखास्त दी है जी। क्योंकि सुरेंद्र सिंगला जी वहाँ पहुँचे, वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, शहर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। वो अंदर आके सब उसके भाई थे, चेयरमैन उसको भैया कह के राम राम करता है, अंदर बैठ कर आराम से अपनी बातचीत कर लेते, कोई विवाद नहीं हो रहा था। तो आरोप क्या लगाए थे सुरेंद्र सिंगला ने? नहीं, आरोप तो नहीं, उसने ये कहा था कि अंदर वहाँ गेट पे खड़े थे कि मेरे पोस्टर उतार दिए हैं, ये गलत हुआ है, मेरे साथ भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है, गलत है। चेयरमैन साहब ने कहा भी ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया थी, किसी न किसी पोस्टर होता है, रूटीन की प्रक्रिया थी। तो पोस्टर को लेकर विवाद चल, हाँ, पोस्टर को लेकर विवाद। उसी को लेकर आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नहीं, आज तो ये था तेजवीर भाई, सिंगला साहब ने कहा होगा कुछ पार्षदों के दबाव में साइन करा लिए, तो चेयरमैन ने कहा था भी मैंने किसी दबाव में साइन नहीं किया, अगर किसी को आपत्ति है साइन करने में तो मना कर दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो सोमनाथ जी आप भी मीटिंग में थे, क्या हुआ था वहाँ पर? बस वही हुआ जी जो उसके एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है, जी जी, वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। सेम टू सेम। तो आरोप क्या लगाए जा रहे थे? होर्डिंग भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया या कुछ और ऐसा? नहीं, भेदभाव होने रूटीन में चलता है। 2 ट्रैली थी, वो सारी उसकी तो थी नहीं। जी जी जी। सभी प्रकार के सभी के थे। उन्होंने बोला अगर मेरे को टारगेट बनाया गया है और मेरे ही उतारे गए हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर विभोर गुप्ता भी है। विभोर जी, वहाँ पर मीटिंग जो चल रही थी, क्या बताया जा रहा है कि अब आरोप लगाया जा रहा है सुरेंद्र सिंगला की तरफ से कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और आप लोगों पर भी कहीं ना कहीं दबाव है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं था। पूरे शहर के पूरे रेलवे जो हाईवे है उसके पोस्टर उतारने की प्रक्रिया चल भी रही है और उतारे भी गए हैं, वो समय समय पर होती भी रहती है। और जो भी उसने आरोप लगाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमने अपनी मर्जी से कंप्लेंट दी है, जो भी उसमें कंप्लेंट में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, ना ही उसमें कोई फालतू बात लिखी है ना ही कम। जो उन्होंने बोला था वही हमने लिखित रूप में कंप्लेंट में दे दिया। तो बेवजह हवा बनाया जा रहा है इस मामले में? बेवजह बिल्कुल, उन्होंने गलत तरीके से बिहेव करा, उनका जो रवैया था बिल्कुल सरासर गलत था। वो एक आराम से भी बात हो सकती थी, सचिव महोदय थे नगर पालिका में और अधिकारी जेई भी थे, उनसे भी तो वो बात कर सकते थे। उन्होंने एकदम दरवाजा पूरी जोर से दरवाजा खोला, ना ही अंदर आए, दरवाजे पे खड़े हो गई, बदतमीजी से अभद्र व्यवहार करते हुए सभी को कहा भाई कालिक पोत दूंगा, जो भी आप देख ही रहे हो मीडिया में 2 दिन से चल रहा है। जी जी जी। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं भाई, उन्होंने बहुत भाई अपमान ही है एक तरह से, सभी का अपमान है, हमारा भी अपमान है, चेयरमैन साहब का भी अपमान है। भाई हम तो कहते हैं जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर गुमराह करने का भी चल रहा है कुछ लोगों को, भाई कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं इस तरह की वीडियोस कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी गुमराह होती है, आप लोगों की छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती है। इसी वजह से तो आप लोगों को से आज हम रूबरू हुए हैं, आप सभी को बुलाया है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कई पोस्टें बहुत गलत डली हुई है, पब्लिक के सामने सच आना जरूरी है। कंप्लेंट हमने दे दी थी, कंप्लेंट के बावजूद भी आज आप लोगों से रूबरू होना पड़ा पब्लिक के लिए, भाई पब्लिक को सच पता चल सके, क्या सच है क्या झूठ है। जी बिल्कुल, जो सच है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। और आपको बता दें कि हम भी समय समय पर जो नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाती है पोस्टर और होर्डिंग को उतारने की, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। उसी रूटीन में यह कार्रवाई की गई थी और पोस्टर हटाए गए थे। और सुरेंद्र सिंगला ने यह आरोप लगाया कि उसको टारगेट किया गया है, उसी के पोस्टर उतारे गए। लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पोस्टर उतारे गए हैं वो सभी के उतारे गए थे। बाकायदा 2 ट्रालियाँ पोस्टरों की उतारी गई थी और वो नगर पालिका में गई थी। उसके बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी जिस तरह से आ रही है वो कहीं ना कहीं चेयरमैन और जो पार्षद है उनकी छवि को खराब कर रही है। और उसी को लेकर जो पार्षद है और चेयरमैन है उन्होंने एसपी महोदय को शिकायत दी है। अब जो आगामी कार्रवाई है वो प्रशासन की रहेगी और उसमें क्या कुछ अपडेट रहता है वो हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। और अब तक हम आपको क्लियर कर चुके हैं, जो बयान सामने आए थे सुरेंद्र सिंगला का बयान यह था कि उनके जो पोस्टर है होर्डिंग है वो उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव अपनाया गया है। लेकिन नगर पालिका यह कहती है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया, रूटीन में पोस्टर उतारे गए हैं और सभी के पोस्टर उतारे गए। इसलिए खबरों में आप बने रहे, जो सच है उसी को हम दिखा रहे हैं। इस तरह से जो पब्लिक है, जो दर्शक है, वो किसी अन्य सोशल मीडिया पे जिस तरह से पोस्टर डाली जा रही है उससे गुमराह ना हो।
जो भी दर्शक इस खबर को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।